बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की मैथमेटिक्स पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। मजीद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेंगे, ताकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहें तो इस वीडियो के जरिए आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी कर सकें। चलिए बच्चों, आप सब ओपन कर लें पेज नंबर 9, ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 5 और 6 का सॉल्यूशन है वो शेयर कर सकें मेरे साथ। जो है आप मुझे कमेंट में बता सकें कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? प्रूफ दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। वो कह रहे हैं, हम आपको एक फिगर दे रहे हैं जो कि है 2600। आप बताएं कि जब आप इसके फैक्टर्स डिवीजन मेथड के जरिए निकालेंगे और फैक्टर ट्री मेथड के जरिए निकालेंगे, तो दोनों के मेथड के जरिए जो फैक्टर्स होंगे, जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्या वो सेम ही आएंगे? ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन मेथड कर लेते हैं और फिर उसके बाद फैक्टर ट्री मेथड आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। देखिए जी, सबसे पहले डिवीजन मेथड देख लें। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम कहते हैं, ये मेथड, इस मेथड में क्या हो रहा है, बेसिकली आपने एलसीएम निकाला हुआ है एक तरह से। 2600 है, ये आपने देखना है सबसे पहले किस पर डिवाइड हो रहा है। ये सबसे पहले 2 पर हो रहा है। 2 पे कितने जार हो रहा है? 1300 जार हो रहा है। फिर इसी तरह 1300 पर आपने ऑब्जर्व करना है कि ये किस पर हो रहा है। ये 2 पर हो रहा है, तो इसको सबसे पहले 2 पर करना है। अगर नहीं हो रहा फिर 3 पर ट्राई करके देखना है। इस तरह करके आपने ये डिवीजन मेथड कर लेना है और फिर साइड पर इसके फैक्टर्स लिख देने। फैक्टर्स की हेडिंग दे फैक्टर लिखें और नीचे फिर इंडेक्स नोटेशन की शक्ल में इसको लिखते हैं। और बच्चों, इंडेक्स नोटेशन से मुराद ये होता है कि आप जब किसी चीज़ को पावर की शक्ल में लिखते हैं तो उसे कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। ये था जी हमारा डिवीजन मेथड। अब आ जाते हैं फैक्टर ट्री मेथड पर। जब आप डिवीजन मेथड लिख लेंगे ना, फिर आपके लिए फैक्टर ट्री मेथड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इससे पहले भी जितनी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि फैक्टर ट्री मेथड क्या है और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ ये मैं क्रॉस का निशान नहीं लगाया हुआ था मल्टीप्लाई का, ये मैं आपके सामने देखिए लगा रही हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। 2600 है। अब एक साइड पर आपने वो नंबर लिखना है जिससे डिविजिबल हो रहा है और दूसरी साइड वो नंबर लिखना है जितने जार आ रहा है। यानी 2600 को अगर आपने 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आया था आपके पास 1300, वो इस साइड पर लिख दिया। और जिस जार डिवाइड हुआ है 2 पर डिवाइड, 2 से डिवाइड हुआ तो 2 इधर लिख दिया आपने। अब बच्चों, यहाँ एक और बात समझ लें कि जो ब्लॉक है ना, ये जो रेक्टेंगल शेप वाला है, इसको कहेंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है और ये हमारे पास प्राइम नंबर है। ये ऑनवर्ड इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन जो ये हमारे पास 1300 है, इसको हम फिर दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे तो 650 आ जाएगा। इसी तरह 650 को फिर हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो फिर 2 आएगा। और फिर जब 250 को 225 आएगा ना आंसर हमारे पास, तो 225 को जब डिवाइड करेंगे 5 पर तो ये आंसर आएगा 65। और 65 को अगेन 5 पर करेंगे तो 5 और 13 मतलब 13 आएगा बेसिकली आपके पास आंसर। 13 आगे किसी पर डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर लेना है। अब देखिए, जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं ना, वो कौन से हैं? वो ये लास्ट वाले वर्ड्स हैं, ये सारे ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये देखिए, प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड में भी सेम होते हैं और फैक्टर ट्री मेथड में भी सेम होते हैं। तो यानी हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर। मैं जो हूँ 3 मुख्तलिफ प्राइम नंबर, प्राइम जो फैक्टर्स हैं उनकी मदद से बनता हूँ, उनकी मल्टीप्लिकेशन से बनता हूँ। माई ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर फैक्टर इज 13। मेरा जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है? 13। आई एम बिटवीन 100 एंड 200। मैं 100 और 200 के दरमियान हूँ। हु एम आई? तो फिर बताइए मैं क्या हो सकता हूँ। इसमें आपने सबसे पहले लिख देने हैं वो फैक्टर्स जो उनसे 13 से पीछे आ रहे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 13 तो हमें पता है, पहले से उन्होंने कह दिया 13 सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है। अब आपने कॉम्बिनेशन से इनको मल्टीप्लाई कर करके चेक करना है। 2, 3 और 13, पहले इसका कॉम्बिनेशन बनाया तो 78 आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि 100 और 200 के दरमियान में हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर 2, 5 और 13 को हमने 2, 5 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो 130 आया, यानी 100 और 200 के दरमियान आया, ये पॉसिबल है। फिर इसी तरह हमने बाकी सारे भी पेयर बना कर चेक करने हैं।
जोन से वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 100 और 200 के दरमियान आ रही हैं, तो वो हमारे पास पॉसिबल नंबर्स हैं कि ये 3 नंबर जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं कि फैक्टर्स हो सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये लिखे हुए भी हैं पॉसिबल नंबर्स 130, 182 और 195। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।